Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the hemodynamics. It's part 3. First of all, we will discuss about the hemostasis. Hemo means blood, stasis means stop. Stoppage of the blood is called as the hemostasis. इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्लेटलेट इन्वॉल्व होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, एंडोथीलियम, तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. अगर कोई वेस्कुलर इंजरी हो जाए तो यही तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एंडोथीलियम, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि क्या करते हैं, एक प्लेटलेट प्लग बना देते हैं. अब इसके क्या है, चार प्रोसेसेस है. नंबर 1 इज द आर्टेरियोलर वेसोकंस्ट्रिक्शन. नंबर 2 इज द प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लग. थर्ड इज द सेकेंडरी हेमोस्टेटिक प्लग. नंबर 4 इज द क्लॉट रिजॉर्प्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टेरियोलर वेसोकंस्ट्रिक्शन. अब आर्टेरियोलर वेसोकंस्ट्रिक्शन किस तरह से होती है, फर्स्ट कर ले, यहाँ पे कोई ब्लीडिंग स्टार्ट होगी है, यहाँ पे कोई हेमरेज होगी है, तो यहाँ पे क्या होगी, स्मूथ मसल क्या होंगे, ये वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ब्लड स्टॉप हो जाए ताकि वो लीक आउट ना हो. अब इसके दो मैकेनिज्म हैं, एक तो है न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म, दूसरा है एंडोथेलन. अब न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म में क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स हैं ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये ब्लड को स्टॉप कर देते हैं. दूसरा एंडोथेलिन एक हार्मोन है जो कि यहाँ से रिलीज होता है और ये भी क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करा देता है. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नंबर 2 इज द प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग. अब प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग में क्या होता है कि इसमें प्लेटलेट होते हैं. इसमें ये याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्लेटलेट होते हैं. अब प्लेटलेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है, डिस्क शेप की स्ट्रक्चर होती है. अब ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे आई तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कोलेजन, दूसरा होता है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर. ये दोनों सब एंडोथीलियल पे होते हैं, यानी कि एंडोथीलियम के नीचे सब एंडोथीलियल होती है, वहाँ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और कोलेजन होता है. अब यहाँ पे प्लेटलेट जब आएगा तो अपनी जो शक्ल है वो तब्दील कर लेता है. ये देखिए, ये यानी कि डिस्क शेप है, तो ये इसने क्या कर दी, अपनी शक्ल तब्दील स्पाइक्स बना दी. एक तो फ्लैट होगी, दूसरा स्पाइक्स बना दी. यहाँ पे फ्लैट होगी, स्पाइक्स बना दी. इसी तरह से क्या होगा, ये एक प्लेटलेट प्लग बन जाएगा. अब इसमें क्या होता है, ये देखें, यहाँ पे जो प्लेटलेट है इसके अंदर दो यानी कि ग्रेन्यूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, एडीपी रिलीज करते हैं और थ्रोम्बोक्सिन है. इनका क्या काम है, ये मजीद प्लेटलेट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग का क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट क्या हो गए, यानी कि इस साइड पे लग गए. दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग. और इनके ये याद रखना है, ये ओ शेप होते हैं और इसके बाद किसमें फ्लैट अपीयरेंस आ जाती है. अब है नंबर 2 सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग. सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग में ये याद रखना है, डिपोजिशन ऑफ द फाइब्रिन. ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट है, ये सारे प्लेटलेट्स हैं, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये फाइब्रिन मेशवर्क है, ये यहाँ पे आ जाता है. अब ये फाइब्रिन बनता कैसे, अब लीवर क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइज करता है, और ये क्लॉटिंग फैक्टर दो पाथवे के जरिए आगे फाइब्रिन बनाते हैं. एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है इंट्रिंसिक पाथवे. इन दोनों पाथवे में ये फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन बनाएगा और ये फाइब्रिन जो मैश वर्क है यहाँ आगे लग जाएगा, और इसको कहेंगे सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग, जिसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स होंगे और ये फाइब्रिन होगा. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लॉट रिजॉर्प्शन प्लस स्टेबलाइजेशन. यहाँ पे क्लॉट बन गया तो यहाँ पे तो रिजॉल्व करने के लिए तो चाहिए, अगर क्लॉट यहाँ बन गया तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा यानी कि इंजरी काज कर देगा मजीद. तो ये एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, जिसमें क्या होता है, टिश्यू प्लाज्मोनेजन एक्टिवेटर होता है, वो क्या करता है, क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है और ये क्या करता है, उसको मूव आउट करा देता है और यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस जनरेट हो जाता है. दैट वी आर डिस्कस अबाउट द hemostasis. Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz. Please like and subscribe our channel Medicos Fever.